तो देखिए प्रश्नावली 3 का जो है छठवां प्रश्न है, यदि x बराबर 2 y बराबर 4 हो तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल छोटा सा प्रश्न है, आसानी से बना लेंगे। इसी प्रकार एक सातवां प्रश्न भी है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x ऋण k y बराबर 9 बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है। ठीक है, इसमें k का मान बोला है और यहाँ पर हमें p का मान बोला है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए x बराबर 2 दिया है, y बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो हमें जो है समीकरण इसको लिख लेते हैं। ऐसे दिया है समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p। ठीक है, इसमें ना x और y का मान रख देते हैं, p का मान मिल जाएगा। हमें x और y का मान रखने पर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, मान रखने पर चलिए इसमें मान रखते हैं। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 का 7, x की जगह में देखिए 2 है तो 2 रखेंगे, ऋण 4y की जगह में 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे, बराबर p। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 4 चौक 16 लेकिन ऋण है। ठीक है, बराबर p। तो देखिए ये 14 धन में है, 16 जो है ऋण में है, तो कुल मिलाकर इसको घटाएंगे तो 2 आएगा लेकिन जो है ऋण चिन्ह आएगा। ठीक है, और यहाँ p, तो यही इसका आंसर है। p का मान जो है ऋण 2 आ रहा है, या फिर आप p को पहले लिख लेना, इसे p बराबर ऋण 2 कर लेना। ठीक है, कैसे भी करो, p का मान जो है ऋण 2 आ रहा है। बहुत ही छोटा है, 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इसका मान। ठीक है, अब देखिए सातवां प्रश्न देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x ऋण ky बराबर 9 हो। ठीक है, यहाँ पर बिंदु दिया है 1 और ऋण 1 है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये भी इसी प्रकार का बहुत ही छोटा सरल है, तो यहाँ भी लिख लेते हैं, दिया है करके, दिया है समीकरण 2x ऋण ky बराबर 9। ठीक है, और यहाँ पर जो बिंदु दिया है, ठीक है, बिंदु का मतलब क्या होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ पेपर में से रहता है। ठीक है, अक्षांश भी बोलते हैं। तो एक जो है ये वाला x का मान होता है और ये वाला जो है y का मान होता है। तो ये भी जहाँ बिंदु दिया है वो भी x और y का मान ही होता है। ठीक है, तो पहला वाला जो है x का मान होता है, दूसरा वाला जो है y का मान होता है। ठीक है, तो बिंदु जो दिया है, बिंदु में x बराबर 1 है और y बराबर जो है ऋण 1 है। ठीक है, इसको पहले वाले को x माना जाता है और दूसरे वाले को y का मान माना जाता है। ठीक है, तो इस समीकरण में x और y का मान हम रख लेंगे। ठीक है, या तो इसका नंबर दे देते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर। ठीक है, इसमें मान रख लेते हैं। चलिए, तो ये जो है 2 है, 2 के बाद x है तो 1 से कम बराबर 1 है, तो यहाँ पर 2 का गुना 1 से करेंगे। उसके बाद ऋण चिन्ह है, ऋण डालेंगे, फिर k है, k y का मान देखिए, y का मान जो है ऋण 1 है तो यहाँ पर ऋण 1 ऐसे डालेंगे और बराबर 9 है। ठीक है, गुना करते हैं, 2 एकम 2, ये ऋण 1 है, यहाँ भी सामने में ऋण है, ऋण का गुना धन हो जाएगा, k का गुना 1 से, तो कुल मिला के k ही रहेगा, यहाँ पर 9 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, k बराबर 2 इधर धन में इधर भेजेंगे तो जो है ऋण में हो जाएगा, तो k बराबर 9 में 2 घटाएंगे तो 7, मिल गया आंसर। कितना छोटा सा सरल है। ठीक है, इस तरह से हमने छठवा सातवां दोनों को बना दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, सरल लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 3 का 8वां प्रश्न है, लिखा है कि जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता है अथवा अनंतः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता है तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 दिया है 4x धन 7y बराबर 18, दूसरा समीकरण है 2x धन y बराबर 4। इन दोनों को हमें पता करना है कि कौन सा हल रखता है। 3 प्रकार के हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है, दूसरा कोई हल नहीं, और तीसरा अंततः अनेक हल। ठीक है, तो इसमें इसी में पहले से बता दिया कि यदि अद्वितीय हल रखता है तब चरों के मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें पता है कि ये जो है अद्वितीय हल होगा ही, क्योंकि इसमें लिख दिया है। ठीक है, फिर भी हम चलिए पता करते हैं। तो एक समीकरण दिया है, ठीक है, इसको लिखेंगे, दिया है समीकरण दिया है, देखिए 4x धन 7y बराबर 18। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो है a1 का मान जो है 4 है, b1 का मान जो है 7 है, और c1 का मान जो है लास्ट में वो 18 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो है दूसरा समीकरण का भी निकाल सकते हैं, 2x धन y बराबर 4। इसमें देखिए a1 तो निकल गया, a2 का मान x के साथ जो गुना है वो 2, उसी तरह से b2 का मान y के साथ कोई भी गुना नहीं है तो 1 है, c2 का मान देखिए जो अचर पद है वो 4 है। ठीक है, चर और अचर पद आपको पता है, अचर जो है इसी को बोलते हैं जो गिनती का रहता है, 1 2 3 4 जो भी हो, और
चर संख्या एक से वाई को बोला जाता है, ठीक है। एक से वाई जो है चर है और ये जो 4, 7, 18 जो है अचर है, ठीक है। क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ, देखिए चरों के मान ज्ञात कीजिए बोला है, तो चर संख्या एक से वाई है तो एक से वाई का मान भी हमें निकालने बोला है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं A1 A2 B1 B2 का मान कैसा आ रहा है, ठीक है। तो A1 बटे A2 इसका मान देखिए, A1 का मान जो है 4 है, A2 का मान देखिए 2 है, तो 4 बटे 2 इसको कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका भी मान निकाल लेते हैं B1 और B2 का। देखिए B1 का मान देखिए 7 है, B2 का मान देखिए 1 है, ठीक है। इसको और नहीं कटाया जा सकता। अब C1 और C2 का मान भी निकाल लेते हैं। C1 का मान देखिए 18 है, C2 का मान जो है 4 है, इसको 2 से कटाएंगे तो 2 नियम 18, 2 दूनी 4। तो देखिए सबका मान अलग अलग आ रहा है। देखिए A1 A2 का मान 2/1 रहा है, ये जो है 7/1 है, ये 9/2 है, मतलब कोई भी आपस में बराबर नहीं है। यानी कि A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2, ठीक है। तीनों अगर आपस में बराबर नहीं है, खास करके A और B वाला आपस में बराबर नहीं होता है, तो होता है इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। इसको लिखेंगे अतः समीकरण अद्वितीय हल रखता है, ऐसे लिख सकते हैं, या अद्वितीय हल है, समीकरण का अद्वितीय हल है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर का लिखना भूल गया, अतः समीकरण का अद्वितीय हल है, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया आधा आंसर, ठीक है। हमें जो है चरों के मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। हमने तो ये पता कर दिया कि कौन सा हल रखता है, ये जो अद्वितीय हल रखता है। अब हमें चरों का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानना पड़ेगा और इसको समीकरण 2 मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 जो है 4x है, समीकरण 2 जो है 2x है। फिर आप यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं, यहाँ से समीकरण 1 और 2 मान सकते हैं, जैसे भी माने। देखिए ये जो है 2x है, वो 4x है, इसको भी जो है 4x बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 4x होगा और फिर इसको घटा देंगे तो 4x से 4x खत्म हो जाएगा, y का मान हमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 ये है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो देखिए जो है 4x हो जाएगा, धन इसमें 2 का गुणा होगा तो 2y, इसमें 2 का गुणा होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 3 को घटा देते हैं, हमें y का मान मिल जाएगा। y क्या है, चर है, ठीक है। चरों के मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 को घटाने पर, ठीक है। चलिए लिख के घटा लेते हैं। समीकरण 1 देखिए जो है 4x धन 7y है, इसमें इसको घटा रहे हैं तो इसको ऋण ऋण करके लिखेंगे, ये जो है ऋण 4x और ये जो है ऋण 2y हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर किस पार वाले को लिखेंगे, इसमें समीकरण 1 से घटा रहे हैं तो इसमें 18 है देखिए, और इसमें समीकरण 3 में देखिए 8 है, ठीक है। इसको 8 को लिख लिया, तो देखिए 4x और 4x आपस में कट कर 0 हो जाएगा, ये 4 धन में, ये 4 जो है ऋण में, तो घट कर 0 हो जाएगा। ये 7y में 2y घटाएंगे तो हमें 5y मिलेगा, और 18 में 8 घटाएंगे तो हमें 10 मिलेगा, ठीक है। अब इससे देखिए y का मान कैसे निकलेगा, 5 को उधर भेजेंगे तो 10 कैसे बटे में जाएगा, तो y बराबर 5 दूनी 10, तो y का मान हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, तो y का मान हमें मिल गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, किसी में भी रखें, हमें x का मान मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसे क्लिक करते हैं, चलिए लिख लेते हैं, ये 2 में रखेंगे क्योंकि छोटा है, तो ऐसे करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है 2x है धन y के जगह हम 2 रखेंगे क्योंकि 2 मिला है हमें, तो 2, ठीक है। y के जगह हम 2 बराबर 4 है, तो 2x रहने दीजिए, ये 2 को इसके तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर आकर ऋण हो गया तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 4 में 2 घटाएंगे तो 2, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 को इसके तरफ भेजेंगे तो 2/2, यानी कि x का मान 2 में 2 को भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो x का मान 1, y का मान 2, यही दोनों आंसर है, ठीक है। तो लिख लेना ऐसे, x बराबर 1 तथा y बराबर 2, ठीक। आंसर इस तरह से बनेगा। तो समझ में आया होगा तो अच्छा बात है, नहीं आया होगा तो कमेंट करके बता देना, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं और भी प्रश्नों के लिए, तब तक देखते रहिएगा हमारा वीडियो। थैंक यू।